जय हिंद सभी साथियों को। मैं एसआई सुमित कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई कट ऑफ के संबंध में कि कट ऑफ को लेकर जैसे बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी मैंने भी बनाई हुई हैं और बहुत सारी यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। ठीक है, जो आपके आरडब्ल्यू की भी बताई गई थी कितनी कट ऑफ जाएगी कितनी कट ऑफ नहीं जाएगी। देखिए, मैं बता दूं आपको, ओवरऑल चाहे इवन मैं हूँ, चाहे जो है आरडब्ल्यू ए हो या अदर कोई भी संस्थान हो, ठीक है, आपको क्या है कि एग्जैक्ट चीज़ें तो कोई आपको नहीं बता सकता, मैं बताऊँ आपको। ठीक है, क्योंकि एक होता है ऑफलाइन एग्ज़ाम, एक होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो एक बार आदमी बता भी देता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो एक एप्लीकेशन आया था उस समय, जो आपके नंबर को एनालिसिस करता था। आपको यूआरएल अपना डालना होता था उसमें, जो आपका यूआरएल था आंसर की का, वो उसमें डालते आप और उसके बाद वो पूरा एनालिसिस देती थी। ठीक है, जैसे उसमें उसने बाकायदा प्रॉपर दे रखा था। मैंने 23 मार्च 2000 जब भी पेपर हुआ था, ठीक है, 21 में आई थिंक हुआ था, तो तब मैंने पेपर जो दिया था उसमें बाकायदा, सॉरी 22 में हुआ था जब उसमें पेपर मैंने दिया था, उसमें बाकायदा जो है उसमें यूआरएल मैंने डाला और उसमें बाकायदा लिख के आया था कि शिफ्ट में हाईएस्ट नंबर मेरे ही थे। ठीक है, और बाकी कितने बच्चों को मुझसे ज़्यादा थे, कितने बच्चों को मुझसे कम थे। तो उसमें क्या है कि कंटेंट सही रहता था, चीज़ें बिल्कुल सही रहती थी। ठीक है, ऐसे में एनालिसिस करना सही होता था, आसान होता था। बट ऑफलाइन एग्ज़ाम में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि कैंडिडेट को ही पता होता है उसके नंबर कितने हैं, या वो जिससे शेयर करे उसे ही पता होता है उसके नंबर कितने हैं। ठीक है, बाकी उसका ना तो कोई यूआरएल होता है, ना तो कोई अन्य तरीका होता है। आप वो खुद ही स्वतः ही चेक करता है, अपनी आंसर की भी चेक कर लेता है, उससे पहले अपना वो यूट्यूब से और अदर से मिला लेते हैं मोस्टली लोग कैंडिडेट। ठीक है, ऑनलाइन में जो है लोग मिला भी नहीं पाते हैं, वो जब आंसर की ही आती तभी कैंडिडेट को पता चल पाता है। तो ऐसे में क्या है कि जैसे अब लोगों से डाटा मांगा जाता है, जैसे आरडब्ल्यू ने डाटा मांगा बच्चों से कि आप अपने कमेंट करिए, डाटा कमेंट करिए। लोगों ने कमेंट किया तो उन्होंने आरडब्ल्यू ने वालों ने बताया कि 140 कटाफ जो है प्री की जाएगी, यानी रनिंग से पहले रनिंग की कटाफ 140 क्वेश्चन जाएगी आपकी। ठीक है, यानी 350 नंबर आपकी रनिंग की कटाफ जाएगी। जो लास्ट टाइम 350 नंबर पे मैंने टॉप टॉप 50 में था, मान लो 53वीं रैंक थी मेरी। ठीक है, और वो भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट आपको पता ही कैसे आ गए थे। ठीक है, अगर उनको निकाल भी दिया गया था, कटाफ पहले ही आ चुकी थी, सॉरी रिजल्ट फाइनल आ चुका था, उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट निकाले गए। ठीक, ऐसे में क्या है कि जब 140 क्वेश्चन में लास्ट टाइम व्यक्ति टॉप कर रहा है, ठीक है, और इस बार 140 क्वेश्चन वाला भी आप जो है रनिंग के लिए ही क्वालिफाई कर रहे हैं कि उसका फाइनल भी नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मन में तो ये उठता है कि नहीं, ये डाटा कहीं ना कहीं कुछ तो इशूज़ हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि पेपर सिंपल आए या कुछ भी आए चीज़ें, लेकिन एक इशू तो होता है कि लोगों से गलतियां होती हैं और एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, और कितना भी पेपर सिंपल है सभी व्यक्तियों को नहीं आता, ये भी सच्चाई है। ठीक है, तो इस बिहाफ पे मुझे लगा कटाफ इतनी नहीं जाएगी, तो मैंने भी कटाफें आपको बताई थी। कटाफ मैंने बताई कि इतने क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप रनिंग कीजिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि कटाफ को लेकर अब मुझे लगता है कि जो भी कैंडिडेट एसआई के हैं, इनफ हो गया। आप लोगों ने जितने भी वीडियो देख ली, चीज़ें देख ली, इनफ है आपके लिए। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। मेन चीज़ तो ये है। तो अगला स्टेप क्या है कि देखिए, आप अपने समय को, आपका जो टाइम है वो बहुत ही प्रीसियस है, बहुत ही कीमती है, तो उसे बार बार कट ऑफ के और जो है बाकी उलझनों में ना फंसा कर आगे का जो प्रोसेस है उस पर फोकस करो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो चीज़ें हमारे हाथ पे हैं उस पर हमें काम करना चाहिए, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं उसे हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। तो ऐसे में क्या है कि कट ऑफ कितनी जाएगी ये आप किसी को नहीं पता। आपको एग्ज़ाम देना तो आपने एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, आपका पेपर अच्छा बुरा जैसा भी रहा हो चुका है वो ऑलरेडी। ठीक है, आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर कुछ चेंज कर सकते हैं तो आगे फ्यूचर में आने वाले एग्ज़ाम्स जो हैं उन पे चेंज कर सकते हैं, या आपकी रनिंग होगी उसमें जो कुछ कर सकते हैं उसमें कर सकते हैं, डीवीपीएसटी पीटी में जो भी करना है वो उसमें करना है। तो आपको फोकस इस चीज़ से हटाना है, कितनी कट ऑफ जाएगी आपको फोकस इस चीज़ पे करना है अभी नाउ टाइम पे, कि मेरे इतने क्वेश्चन है, मेरा रनिंग में नंबर आ जाएगा। मैंने बताया भी ऑलरेडी कि कितने क्वेश्चन में रनिंग के चांसेस हैं। अगर उतने क्वेश्चन आपके हैं तो आप रनिंग करें। ठीक है, तो रनिंग के साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिस में रनिंग के लिए, रनिंग के साथ साथ आप अपने जो है आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम है और
कई सारे एग्ज़ाम और आगे आने वाले हैं, उन पे फोकस करें, उन पे उनकी प्रिपरेशन करें आप, ठीक है। आप अपने समय को जो है इस प्रकार ज़ाया ना करें कि जो है हम इसी एक रिजल्ट के सहारे बैठे रहेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हमारा कहीं एक उम्मीद होती है और उसके सहारे हम लोग बैठ जाते हैं और वहाँ से वो उम्मीद ख़त्म हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए अपने पास सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन लेके चलना चाहिए हमेशा। तो ऐसे में कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, थोड़ी बहुत रनिंग की प्रैक्टिस करते रहें। जिनके ज़्यादा अच्छे नंबर है वो तो भाई बिल्कुल झोर के एकदम अच्छे से रनिंग करें, ठीक है। जिनका थोड़ा डाउटफुल है वो अपनी थोड़ी रनिंग की प्रैक्टिस करते रहें। रनिंग की प्रैक्टिस के साथ साथ अपने अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहें, ठीक है। और जो है बहुत जल्दी वैसे भी क्लियर होने वाला है, मान लीजिए हफ्ता खंड में आपका रिजल्ट आने ही वाला है कि क्लियर होने ही वाला है कि आप जो है आगे क्या आपका प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसे में अपने समय की वैल्यू समझें और उस पर काम करें, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी डाउट हो वो आप अपने कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। थैंक यू।